नमस्कार, बॉर्न लाइफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंभू कुमार यादव, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कंसल्टेंट, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आया हूँ, जिसमें आप ये जान पाएंगे आपके आर्टिफिशियल लिम्ब्स जो आप यूज कर रहे हैं, अगर वो सही से फिट नहीं है और उसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, सॉकेट लूज है और चलने में टेढ़ापन दिखता है, तो आपको क्या क्या इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे उसको रोक सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में और भी कोई विशेष प्रॉब्लम ना आए। अब सबसे पहले आते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये बिलोनी आर्टिफिशियल लेग है, जो कि एक इंडोस्केलेटन सिस्टम से बना हुआ है। ये जो है आपका पंजे का पार्ट है, ये जो है पाइलोन का पार्ट है और ये है आपका सॉकेट का पार्ट। अगर ये सॉकेट आपके पैर के अंदर लूज है और पंप करता है ऊपर नीचे चलते समय, या आप इसमें बेल्ट का प्रयोग करते हैं, तो ऊपर नीचे चलते समय पंप करने से क्या होता है कि एक तो आपको सबसे पहले जब आप चलते हैं तो उसमें लंगड़ापन आता है। दूसरा, आपकी स्पीड घट जाती है, क्योंकि एक बार इधर झुकते हैं फिर उसको उठाते हैं तो इधर झुकते हैं, तो दोनों तरफ झुकने के कारण आपकी जो आपकी स्टेप की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो स्लो हो जाती है। तीसरा, हाइट ज़्यादा झुकने के कारण कमर में जो है पेन आने लगता है और आप एक तरफ धीरे धीरे झुकते चले जाते हैं, जिससे कि आगे चल करके स्पाइनल डेविएशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, ज़्यादा लोड होने के कारण दूसरे घुटने पे उसमें जो है ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज, क्योंकि उसका जो वेट है वो दूसरे तरफ शिफ्ट हो जाता है। ओवर वेट होने के कारण, ओवर यूज होने के कारण आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेज हो जाते हैं। उसका एक और रीजन है, आर्टिफिशियल लेग का फिटमेंट सही है, लेकिन अगर आपका पंजे का सिलेक्शन, जिनका जो है शॉक एब्जॉर्प्शन पावर अगर नहीं है, तो यहाँ से जब ये ज़मीन पे फोर्स पड़ता है तो ये जो है सीधा रेडिएट होकर के इस रॉड के थ्रू घुटने पे पहुँचता है। अगर इसमें मूवमेंट, एंकल मूवमेंट नहीं है, तो आपको ये टोटल का टोटल फोर्स जो है आपके नी जॉइंट के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण घुटने पे हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है और आपकी जो नी बेंडिंग की कैपेसिटी होती है, नी जो फ्लेक्शन करने की कैपेसिटी होता है, वो कम हो जाती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं सही चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को बोलेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि आपका जो गेट है, मतलब चलने की जो शैली है, वो सही नहीं है, आप में लंगड़ापन दिखेगा और चलने में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोबिलिटी की होती है वो नहीं दिखती है, जिसके कारण आप हमेशा स्पीड नहीं चल पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बेहतर मोबिलिटी रहे और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे और आप चलने में बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, तो आप 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। एक तो फुट का सिलेक्शन सही हो, जो कि आपकी मोबिलिटी कैटेगरी के हिसाब से होना चाहिए, और दूसरे घुटने और पंजे के हिसाब से आपकी मतलब साउंड लिम्ब, जो बचा हुआ लेग है, उसकी क्या स्पीड है उसके हिसाब से पंजे का सिलेक्शन होना चाहिए। सॉकेट आपका प्रॉपर फिट होना चाहिए। तीसरा जो है, स्किन में जैसे सिलिकॉन लाइनर है या जो भी सिस्टम यूटिलाइज हो सकते हैं उस कंडीशन में, तो उसका भी ध्यान रखें कि कंफर्टेबल ज़्यादा रहे। और चौथा जो है, आप रेगुलर 6 महीने के अंदर, या आप अगर नज़दीक हैं तो 3 महीने पे आकर के दिखाते रहें प्रोस्थेटिक सेंटर पे, जिससे कि मान लीजिए कि कोई फिटमेंट रिलेटेड इशूज हो तो उसको वो लोग मॉनिटर कर सकते हैं। साथ साथ कभी कभी क्या होता है, दूर होने के कारण अगर आप नहीं आ पाते हैं तो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं कि मेरा पैर जो है लूज हो गया है या पैर घुसने में दिक्कत कर रहा है। तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं टाइम टू टाइम, तो आपकी लाइफ की जो मोबिलिटी है वो हमेशा नॉर्मल लाइफ की तरह बनी रहती है और आपको कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें, जिससे कि आपकी लाइफ की मोबिलिटी और कंफर्ट हमेशा बने रहें, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि निरंतर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू एंड धन्यवाद।